ना पापड़ खार ना मीठा सोडा, तेल में डालते ही डबल हो जाए ऐसे चावल के फूल की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बनाएंगे चावल के फूल पापड़। कहीं इसे कचरी बोलते हैं, कहीं फूल पापड़, तो कहीं इसे हमारे यहाँ तो इसे चरौरी बोलते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने चावल ले लिया है। हमारे घर के चावल हैं, मतलब हमारे खेतों में उगते हैं, घर पर कुटवाया जाता है। तो इसे मैंने चाल कर सिर्फ रखा है। इसमें थोड़े बहुत कंकड़ है तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं है, चाल वाल कर रखा है तो साफ़ ही है। तो चलिए इसे फटाफट से धो लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे गिलास से नाप कर लिया है। अभी ये 1.25 kg के लगभग में है। तो इसे हमें बहुत अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर धोना है। 2-3 पानी, मतलब जब तक कि इसमें से साफ पानी ना आ जाए। जैसे हम चावल बनाने के लिए चावल को धोते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस चावल को भी हम धो लेंगे। तो यहाँ पर इसका सारा पानी हमें निथार देना है। इसे मतलब पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे भी इसे मैं कपड़े पर डालूंगी तो इसके में जो थोड़ा बहुत पानी भी होगा ना तो वो निकल जाएगा। तो चलिए इसे हम फैला देते हैं कपड़े के ऊपर। तो आपके पास जो भी कपड़ा हो, कॉटन का साफ सुथरा कपड़ा आपको ले लेना है और उसके ऊपर आपको फैला देना है। तो यहाँ पर एक छोटी सी खाट है बच्चों वाली, तो उसी पर मैं डाल दे रही हूँ। इसके ऊपर मैं चावल को डालकर आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। चावल बहुत अच्छी तरह से सूख गया है, लग ही नहीं रहा है कि इसे हमने धोया था। तो इसे मैंने ना 40 मिनट के बाद हटा दिया है खाट पर से, मैं ले आई हूँ। अब इसे हम पहले नाप लेंगे कि चावल हमारा कितना है। मतलब जिस बर्तन से हम चावल को लेंगे ना, उस बर्तन का हमें 4 गुना पानी लेना है। तो यहाँ पर मैंने चाय पैन ले लिया है, तो इसी में मैं भरकर नाप ले रही हूँ। तो यहाँ पर 1 पैन ये चावल हो गया है और ये 1 गिलास। तो गिलास वाला मैं हटा दे रही हूँ, उसका दूसरा दिन मैं कुछ बना लूँगी। पैन वाले से ही मैं पानी काउंट कर लूँगी। तो यहाँ पर चावल को मैं निकाल लेती हूँ। तो इस पैन से हम पानी काउंट कर लेंगे। तो मैं पहले भारी सी अपनी मोटी वाली कढ़ाई लेकर आती हूँ। मतलब कि इस रेसिपी के लिए ना आपको मोटे तले की कढ़ाई या कुछ भी जो हो लेना है, मतलब उसका तला मोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर भारी वाली जो मेरी कढ़ाई थी तो मैं उसे ले आई। इसमें हमें ऐड कर देना है उसी पैन से 3 पैन पानी। तो ये हो गया 2 और ये तीसरा। तो आप देख सकते हो, अगर ग्लास वाला हम लेते तो पानी ही नहीं इसमें आता, उसमें चावल कहाँ से आते। तो इसलिए मैंने ग्लास वाला हटा दिया। तो अब इसे गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम अपने चावल को पीस लेंगे। तो ग्लास वाला हम नहीं लेंगे, यहाँ पर जो 1 पैन चावल था उसी को हमें पीस लेना है। ये धुले हुए चावल है, इसे पीसने में ज़्यादा समय नहीं लगता क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं, बहुत जल्दी पीस जाते हैं। हमें पीस पीस कर चाल लेना है। जो इसमें बड़े चावल होंगे ना वो निकल जाएंगे। मतलब हमें बहुत मोटा बड़ा वाला चावल नहीं लेना है, हमें इसके चाल कर ही लेना है बारीक चावल। तो इसी तरह से हम सारे चावल को पीस लेंगे। चावल पीस चुके हैं। यहाँ पर मैंने 10-12 के लगभग में लाल मिर्च ले लिया है, इसे मैं दरदरा पीस लूँगी। यानी कि हमें चिली फ्लेक्स चाहिए, चिली पाउडर नहीं चाहिए। चावल के आटे को अब हमें घोल लेना है। तो फिर से मैंने 1 पैन पानी लिया है। तो इसमें से मैं थोड़ा सा पानी यहाँ पर बचा ले रही हूँ जिससे कि इस गमले को मैं धोकर ऐड कर सकूँ।
तो इसे घोल कर ही हमें ऐड करना है। इस तरह से अगर घोल कर आप डालोगे ना तो आपका जो चावल का पेस्ट रेडी होगा उसमें बिल्कुल भी गांठें नहीं आएगी। आप पानी को देखिए, एक गर्म हो चुका है, अब 1-2 मिनट और लगेगा, बस ये खौलना स्टार्ट कर देगा, इतना ज़्यादा ये पानी गर्म है। तो गरम गरम पानी में चावल के घोल को ऐड करना है और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो गमले में हमने जो बचा हुआ पानी रखा था उसे डालेंगे, गमले को हल्का सा धोकर इसमें डाल देंगे। तो गमले का जो चावल था सब इसमें आ गया। 4 पैन पानी ऐड कर दिया, 1 पैन चावल ऐड कर दिया। इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है। पर देखिए इसे चलाते हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ये कैसा अब रेडी हो गया है। तो आप चाहो तो पानी में ही नमक ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं एक बार में ही मसाला नमक सब ऐड करूँगी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो इसे मैं 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दूँगी। इसे मैंने हाई फ्लेम पर बनाया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप कम बना रहे हो ना, 1-2 कप के लगभग, तो आपको एकदम लो फ्लेम पर बनाना है। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी नमक। यहाँ पर मैंने इसमें 2.5 चम्मच नमक ऐड किया है। तो आप अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड कीजिएगा। मतलब चावल जितना दिख रहा है उतना तो होगा नहीं, सूख कर एक कम हो जाएगा। 2.5 चम्मच बिल्कुल परफेक्ट है। और 2.5 चम्मच ही मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया। 1.25 चम्मच के लगभग में हमें ऐड करना है अजवाइन। थोड़ा हाथों से मल देंगे जिससे कि इसका अच्छा सा फ्लेवर आए। और 1 चम्मच ऐड करेंगे कलौंजी, काला जीरा, मंगरेल, इसे बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। और 1 चम्मच ही हमें ऐड करना है साबुत जीरा। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप पानी में सभी मसालों को पहले डाल दोगे ना, इसका अच्छा सा टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि मसाले सारे पक जाएंगे। इसका जो अच्छा टेस्ट आएगा होता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। तो मसालों को मिक्स करने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने पॉलीथीन ले ली है। इस पॉलीथीन का मुंह मैंने कितना काटा है आपको दिखला दिया। तो इससे मैंने बड़ी बनाई थी, वही वाली पॉलीथीन है। तो इस पॉलीथीन में हम इससे जितना आप बना सको उसी अनुसार से आपको भरना है। मैं बहुत ज़्यादा भर लेती हूँ क्योंकि मैं हमेशा बनाती रहती हूँ, तो मुझे इसका आइडिया है। मैं इसे पकड़कर बना लेती हूँ, बार बार भरना ना पड़े। इतना मैंने सिर्फ 5 बार में भरकर बनाया था, मैं आपको बतला देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्लास्टिक डाल दी है और इसे मैं गीले कपड़े से पोंछ ले रही हूँ। प्लास्टिक को मैंने पहले से ही धोकर रखा है, फिर भी पोंछ ले रही हूँ, धूल गंदगी उड़ती रहती है गाँव में। तो यहाँ पर इसे फटाफट से बना लेना है। देखिए कितना स्मूथ, कितनी आसानी से ये गिरता है। तो आप इससे भी बड़ा बड़ा भी बना सकते हो। मैं थोड़ा छोटा छोटा ही बनाती हूँ कि छोटा छोटा ही बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखिए हाफ बन चुका है। तो हाफ को मैंने धूप में कर दिया और इस साइड का मैं फिर से बना लूँगी कि हाफ तब तक सूखता रहे। घर पर हम बनाते हैं तो साफ़ सफाई का कितना ध्यान रखते हैं, लेकिन यही जब हम बाज़ार से लाते हैं तो कैसा भी लाकर खा लेते हैं। आप देख सकते हो बहुत सारे वीडियो में दिखता है कि कितनी गंदे तरीके से बहुत सारे पापड़ बनाए जाते हैं। तो आप इस तरह से घर पर ही बनाइए, अच्छा खाइए। तो यहाँ पर देखिए मैंने रात को इसे फोल्ड कर दिया था हाफ हाफ, उसी प्लास्टिक से इसे जैसे मोड़ दिया है कि ये ढका हुआ रहे। तो देखिए अपने आप इसने छोड़ दिया है धूप। मुझे लग रहा है कि 3 घंटे के लगभग में से इसमें धूप लगी थी। उसके बाद मैंने रात को इसे ढक दिया था। अब यहाँ पर जो नहीं छूट रहा है तो मैं हाथों से उसे छुड़ा ले रही हूँ। इन सबको छुड़ाकर फिर से मैं फैला दूँगी। मतलब दूसरे दिन का देखिए इसमें धूप लग रहा है, दूसरे दिन का धूप लग जाए तो मैं आपको दिखला देती हूँ। 2 दिन के धूप के बाद देखिए हमारी ये चरौरी सूख कर हो गई है रेडी। तो मैं फटाफट से आपको तल कर दिखलाती हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही शानदार से ये चरौरी बनती है। यहाँ पर तेल को आप देखिए, तेल में से हल्का हल्का धुआं आने लगा है। मतलब इसके लिए आपको तेल ना धुआंधार गर्म रखना होगा। धुआंधार गर्म तेल में डालोगे तो डालते के साथ ही ये बहुत ही बढ़िया से उठे उठे फूले फूले से बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका साइज कितना अच्छी तरह से डबल हो जा रहा है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही बेहतरीन सी पापड़ बनकर तैयार होते हैं। ना पापड़ खार, ना ही मीठा सोडा, और बहुत ही टेस्टी से बनते हैं। आप चाहे तो इसमें कलर भी ऐड कर सकते हो, मैंने कोई कलर नहीं डाला है। और मैं इसका साउंड भी आपको सुना दे रही हूँ। देखिए कितना ये खस्ता है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सॉफ्ट से पापड़ बनते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।